टाइपिंग फैसिलिटेटर है रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस। तो बस आपको पता है जैसे हम जब भी आते हैं किसी नए गेस्ट के साथ आते हैं, तो आज भी हम एक गेस्ट के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है तैयब। तो आइए इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप तैयब? आप अपना छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाएंगे? मेरा नाम मोहम्मद तैयब अब्बासी है। मेरे यहाँ स्कूल में फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट और मुझे यहाँ स्कूल ज्वाइन किया 3 मंथ्स हो गए। माशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या क्या सीखा है इस स्कूल में आके? मैंने स्कूल में आकर तो सबसे पहले एआई के मुताबिक चीज़ें सीखी हैं, जिसमें कैमरा पोस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, कोडिंग में छोटी पोस्ट, गेम्स बनाना, ऐप्स वगैरह बनाना और ऐसी चीज़ें जो आप छोटे बच्चों के इस्तेमाल के लिए थे, वैसे कुछ गेम्स वगैरह बनाई हैं। उसके अलावा एडिटिंग वगैरह सीखी है। अच्छा नाइस। तो आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपको इस रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? रेहान स्कूल के बारे में तो बेसिकली पता था जब ये बन रहा था। अच्छा। तो इरादा तो नहीं था इधर आ जाऊँगा, लेकिन ऐसा हुआ कि मेरी मैट्रिक पास हो गई। तो उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर में पेपर दे दिए, तो मेरे पास हो गए सारे। तो मैं 7 से 8 मंथ्स के लिए फ्री था। तो उसमें तो जो रेहान स्कूल की प्रिंसिपल मैं मसम, वो हमारे पहले स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थी। तो मेरी अम्मी की इनसे बात हुई, तो फिर मेरी अम्मी ने इधर मुझे दाखिल कर दिया। अच्छा माशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी अम्मी यहाँ पे आती हैं? जी जी। एवरी वीकेंड आती हैं या फिर कभी कभी आती हैं? जब लाना स्कूल को। अच्छा तब आती हैं, यानी वीकेंड पे आती होंगी। यानी जब आप पहले छोटे होते हैं तो आते हैं, आप अल्लाह का शुक्र है बड़े हो गए, अक्ल है। सही। तो आप मुझे ये बताएं कि बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली मरी का रहने वाला। अच्छा मरी के रहने वाले हैं। तो आपने कभी किसी दूसरे स्कूल में ज्वाइन नहीं किया है, ट्रेडिशनल स्कूल में? अभी तक तो नहीं ज्वाइन किया, लेकिन आगे इंशाल्लाह शायद प्राइवेट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करने का। अच्छा नहीं, ड्यूरिंग दिस स्कूल? नहीं अभी नहीं। अच्छा नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने कैनवा सीखी है, तो उसमें क्या प्रोसेस है कैनवा का, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? कैनवा का सबसे पहले, कैनवा तो आसान सी चीज़ है। उसमें सबसे पहले जो रेहान स्कूल का अपना जो सॉफ्टवेयर है, आपको सॉफ्टवेयर में जाना पड़ता है। जब आप सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं, वहाँ से जिस टाइप के आपको कैनवा वगैरह चाहिए होती है, आप उसको कॉपी कर लें। फिर उसके बाद जो कैनवा ऐप है, उसको कैनवा प्रो का लिंक बेसिकली ये बाय करना पड़ता है। तो रेहान स्कूल में बाय हुआ है। तो आप कैमरा प्रो के लिंक में जाएँ, उधर ये वीडियो पेस्ट कर, यानी इसका जो लिंक होता है वो पेस्ट करते हैं। वो आपको पिक्चर्स वगैरह दे देता है। जैसी पिक्चर आपको चाहिए, आप उस पिक्चर को कॉपी करके अपने स्क्रीन पे लें। तो उसमें आप अपनी मर्जी के एडिट करें, रेहान स्कूल का लोगो लगा लें। फिर आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब अकाउंट पे इसको पोस्ट कर दें और इसके लिंक डालें सॉफ्टवेयर। अच्छा नाइस। तो आप मुझे ये बताएं कि ये कहाँ यूज़ होता है, यानी कि किस क्या हम कंपनी में यूज़ कर सकते हैं या किसी स्कूल में यूज़ कर सकते हैं? नहीं, या ये कैनवा तो सॉफ्टवेयर में यूज़ कर ये हर सकते हैं? जगह इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। जैसा ये पीछे जो आप देख सकते हैं रेहान स्कूल का, ये भी कैनवा के जरिए बना हुआ है। यानी ये कैनवा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हर जगह इस्तेमाल होती है। सही, ठीक है नाइस। तो आप मुझे ये बताएं कि फैसले सीखी है आपने? जी जी। उसमें एडिटिंग करते हैं, क्या क्या बनाया है आज तक आपने? फेस में तो बेसिकली सॉन्ग वगैरह ही बनाए हुए छोटे बहुत। अभी इतना आगे उसमें नहीं गए, क्योंकि इस चीज़ में इतना यानी शौक तो नहीं है सॉन्ग वगैरह। ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह में शौक है। अच्छा, तो क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होकर? बड़े होकर अभी तक तो कोई डिसाइड नहीं किया, बस आगे ही। क्योंकि इंसान पहले जब मैं स्कूल में नहीं आया था तो मेरा एक अलग गोल था कि मैं ये बनूंगा। जब स्कूल में आया, लेवल 1 में था, तो मैंने कहा था स्कूल में ये बनूंगा। जब अब लेवल 2 में आया हूँ इसके, तो मेरी अब फिर आप ड्रीम चेंज हो गई। जब ऐसे इंसान का जब लेवल अप होता रहता है तो उसकी ड्रीम्स वगैरह चेंज होती रहती है। फिर अभी बेसिकली कोई एक पक्की नहीं है। अच्छा, कोई आपका गोल नहीं है? नहीं, क्योंकि गोल चेंज होते रहते हैं। क्यों गोल चेंज होते रहते हैं? क्योंकि जब इंसान कुछ नया सीखते हैं ना, तो उसमें एक नया कुछ और बड़ा करने की उसमें जज्बात आती है, नॉलेज में, इसलिए। जी सही सही। लेकिन मैंने तो यही सुना कि बचपन से एक ही गोल होता है, उसी पे बंदा फोकस करता है, फिर वही बनता है। नहीं ना बेसिकली। लेकिन आपको देख के लगता है कि आपके डेली यानी कि रूटीन के हिसाब से गोल्स चेंज होते रहते हैं। जी जी। सही सही, ठीक है, ये अच्छी बात है। वक्त के साथ इंसान को अगर मैं वही गोल रखूं और मैं इतना बड़ा सांप बने, फिर भी अगर मैं वो छोटा सा गोल करता रहूं, क्या फायदा? यानी जितना मेरे में नॉलेज होगा, अगर उसके हिसाब से मैं गोल करूं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि एआई की स्टडी और ट्रेडिशनल स्टडी में क्या डिफरेंस है?
एआई की और ट्रेडिशनल है, यानी देखी जाए तो दोनों चीज़ें काम की हैं। बस फ़र्क इतना है कि उसमें आपको बुक्स वगैरह इन चीज़ों से पढ़ाया जाता है, यानी वो उसकी आपके पास एक डिग्री होती है, और जो एआई से पढ़ाया जाता है इसके आपके पास एक स्किल होती है जिससे आप हर कुछ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आपके अंदर ग्राफिक्स बना सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, जिसको आप हर जगह इस्तेमाल करते हैं, जिसके अदर कंट्रीज में भी बहुत डिमांड है। बिल्कुल, आज तो इन चीज़ों की बहुत बड़ी डिमांड है हर जी जी, जगह। क्योंकि आने वाला दौर ही आगे यही पे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा शख्सियत कौन सी है, ऐसी दो बताएं जो आपको ज़्यादा पसंद आई। सबसे पहला तो हमारे प्यारे नबी, उसके बाद वालिदैन, जी वो तो सबकी होती हैं। उसके अलावा थर्ड पर्सन कोई अच्छा, नहीं वो नहीं है जिसने ये पाकिस्तान बनाया। नहीं ऐसा कोई। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब है कि आप भी पाकिस्तान बना सकते हैं जी जी, हम अगर आपको फ्यूचर में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दी जाए तो। बना लेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, वेल डन। सही। तो आप लास्ट में कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं बस को लास्ट में यही एडवाइस दूंगा, आप ऐसे स्कूल ज्वाइन करें जहाँ पे आपको एआई स्किल्स के मुताबिक पढ़ाया जाता हो, क्योंकि जो आगे फ्यूचर आ रहा है उसमें आपका हर चीज़ एआई पे डिपेंड करके, जो अदर्स कंट्रीज है वो पाकिस्तान से किस चीज़ में आगे एआई स्किल्स में आगे, तो उससे आप एआई स्किल्स और यहाँ स्कूल ऐसे ज्वाइन करें जहाँ पे आपको एआई स्किल्स सिखाते हैं और आप आगे के कामयाब इंसान बन सकते हैं फ्यूचर में। नाइस। सो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। सो एवरीवन, ये थे आज के हमारे गेस्ट। सो मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।